जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य ज्ञान सुन रहे हैं। 4 लाइनें आपको कंठस्थ करना होगी। अपनी के बारे में भी और दूसरे की पत्रिका भी चेक कर सकते हो, यह सोच करके, और बता सकते हो, भविष्य बोल सकते हो। केवल 4 लाइन। माँ भगवती के चरणों में ये 4 लाइन अर्पित है। 4 लाइनें इस प्रकार है कि राहु जिस भाव में होता है, जिस घर में बैठ जाता है, उसका नाश करेगा ही करेगा। अब इसकी बहुत गहन व्याख्या करना होगी कि राहु यदि लगन में बैठ जाए, लगन का मतलब अपने सिर पे बैठ जाता है, तो वो पराक्रम भंग करता ही करता है। तो राहु जिस घर में या जिस भाव में बैठ जाता है, उसके भाव के अर्थ को नाश कर देता है, खा जाता है। अब पंचम भाव में राहु बैठ गया, जो पंचम भाव का मतलब होता है पत्नी वाला भाग, यानी प्रेमिका वाला भाग होता है उस भाव में, या फिर ये कह लीजिए आप बच्चों वाला भाव होता है पंचम भाव। यदि उसमें राहु बैठ गया तो बच्चे पैदा नहीं होने देगा, यानी कि वंश वृद्धि होने में बड़ी दिक्कत जाएगी आपकी। और केतु के बारे में कहा जाता है कि वह जिस घर में बैठ जाता है उसकी भूख बढ़ा देगा, हमेशा वो उसी के पीछे लगा रहेगा। अब केतु यदि धन वाले स्थान पे बैठ गया तो हाय धन हाय धन हाय धन करता रहेगा। और यदि पति पत्नी वाले स्थान पे बैठ गया तो उसे पत्नी का सुख कम मिलेगा, वो पत्नी के लिए तरसेगा। यानी केतु तरसाने का काम करता है और राहु खाने का काम करता है। ये 2 लाइनें कंठस्थ कर लो। राहु जिस भाव में होता है उस भाव के अर्थ को खा जाता है। अब 9 ग्रह में राहु कहीं न कहीं तो बैठेगा ही बैठेगा। अब कहीं न कहीं पे राहु बैठेगा तो वह उस जगह आपको कष्ट प्रदान करेगा ही करेगा। यदि माता वाले स्थान पे बैठ गया तो माता का सुख कम मिलेगा। यदि पिता वाले स्थान पे बैठ गया तो पिता का सुख कम मिलेगा। इसी प्रकार से केतु यदि माता वाले भाव पे बैठ गया, चतुर्थ भाव पर, तो वो माता के सुख के लिए तरसाएगा। और यदि केतु पिता वाले स्थान पे बैठ गया तो पिता के सुख के लिए तरसाएगा। केतु तरसाने का काम करता है और राहु खाने का काम करता है। ये आपको बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा इस बारे में। अपने स्वयं के बारे में भी आप देख सकते हो कि आपका राहु कहाँ बैठा है और केतु कहाँ बैठा हुआ है। इसी प्रकार गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, और यानी केंद्र को छोड़ करके अन्य स्थित स्थान पे हानि करते हैं। और गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव पर गुरु पूर्ण कृपा बरसाते हैं। गुरु जिस भाव में बैठ जाता है वहाँ की हानि करेगा, और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि 3 जगह पड़ती है, उन तीनों भाव पर गुरु अच्छा फल प्रदान करेगा जहाँ बैठा है वहाँ से। और इसी प्रकार से शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस पर कृपा रखते हैं, केवल सप्तम भाव को छोड़ करके। और शनि की दृष्टि जिस भाव पर होती है, इसकी भी दृष्टि 3 जगह होती है, शनि की दृष्टि भी,
7, 3 और 10वें भाव पर होती, 7, 3, 10 पर अपने स्थान से 3 जगह शनि की दृष्टि होती है और गुरु की दृष्टि भी 3 जगह जाती है, 7वें भाव पर, 5वें भाव पर। तो ये दृष्टि जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती उसकी हानि करते हैं। यानी गुरु और शनि एक दूसरे के विपरीत हैं। गुरु जिस जगह बैठ जाता है वहाँ की हानि करेगा और जिस जिस जगह निगाह डालेगा वहाँ पे वारे न्यारे कर देता है। और इसी प्रकार शनि जिस स्थान पर कर बैठते हैं वहाँ पे कृपा करते हैं, वारे न्यारे कर देते हैं, और जिस जिस जगह निगाह डालते हैं वहाँ पे बंटा ढाल कर देते हैं। तो अब आपकी पत्रिका में देख सकते हो खुद स्वयं कि शनि की कहाँ कहाँ पे आपको पूजा करना है और गुरु की पूजा कहाँ पे करना है, और राहु जहाँ पे बैठा वहाँ खा जाएगा। तो उस ग्रह से संबंधित आपको पूजन अर्चन जप तप करना ही करना पड़ेगा। यानी कि 3 ग्रह ऐसे हैं, राहु केतु शनि व गुरु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो मनुष्य को कष्ट देंगे ही देंगे। तो कष्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसलिए 9 ग्रह की शांति हर महीने नहीं तो 6 महीने में एक बार अवश्य करें, ताकि आपके ग्रह शांत रहें। उन सब ग्रहों को जप के माध्यम से, हवन के माध्यम से हविष्य मिल जाएगी, तो वो आपको कष्ट कम देंगे। कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा जो लिखा है, पर उस कष्टों को सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो 9 ग्रह शांति यज्ञ करना सीख लें। और यदि आप ये 9 ग्रह शांति यज्ञ आपको नहीं आता है, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करके हमारे आश्रम पर आकर के यह 9 ग्रह शांति यज्ञ सीख सकते हैं। उज्जैन में 20 अगस्त से 30 अगस्त तक 9 ग्रह शांति यज्ञ करने का क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, यह बताई जाएगी। तो जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो अपने को और अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है, उसे 9 ग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। और पूरे परिवार को, जो 12 साल से ज़्यादा के लड़के लड़कियां हैं, उनको भी बिठाएं और उनके हाथों से भी हवन करवाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी सुख मिल सके। मेरा काम है आपको कष्टों से बचाना। अब आपकी स्थिति है, आप उन कष्टों से बचना चाहते हो या नहीं बचना चाहते हो, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, अब ये धर्म निभाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बच्चों के जीवन में भी कष्ट तो आएगा ही आएगा। जब बच्चों के जीवन पे कष्ट आता है तो माता पिता को भी कष्ट होता है। कहीं विवाह नहीं होता है, कहीं पे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, कहीं पे विदेश जाता है पर विदेश में सफलता नहीं मिलती है, किसी भी काम में हाथ डालते तो हाथ में सफलता नहीं मिलती है, विवाह होने पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पूजा पाठ करने पर पूजा नहीं लगती है, और कई बार प्रेम संबंध बनते हैं पर टूट जाते हैं, कहीं पे धन आता है पर जाने के 10 रास्ते पहले से खुले रहते हैं, तो मनुष्य को सुख नहीं मिलता। तो इन 4 ग्रह की शांति तो मनुष्य को हमेशा करना ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, दोनों दृष्टि, शनि की दृष्टि खतरनाक होती है, यह मान करके चलें। और गुरु की जो दृष्टि होती वह अच्छी होती है। तो शनि के बारे में जैसा मैंने आपको कहा है कि शनि की दृष्टि 7 अपने स्थान से 7वें स्थान को देखता है, अपने स्थान से 3रे स्थान को देखता है, और शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 10वें स्थान को देखता है। यानी 7, 3, 10 की दृष्टि शनि की होती अपने स्थान से। तो जहाँ पर शनि की दृष्टि होगी वहाँ पर आपको दुख मिलने की संभावना होगी। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, पूजा पाठ करा लें, ताकि जब समय आएगा तो वह पूजा पाठ आपको आगे काफ़ी कुछ महत्व दे सकता है। इसी प्रकार गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि होती है,
और 9वीं दृष्टि होती है। ये 3 दृष्टियाँ गुरु की होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या,